So good afternoon dear friends. Okay, सब ठीक ठाक. I hope you guys are doing well, going great. Okay, तो वेलकम टू प्रतिष्ठा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ये एक ऐसा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं एसएससी एंड बैंकिंग का प्रिपरेशन. ओके, तो आज हम आपके सामने क्या लेके आए, हम आपके सामने लेके आए एसएससी सीजीएल का पेपर सॉल्व. ओके, ये कौन सा वाला पेपर है सर? ये है हम लोगों का प्रीवियस ईयर. ओके, ये हम उठाए हैं फ्रॉम द ईयर ऑफ 2022 एक्चुअली. ओके, 2022 का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था और उसी के हम मॉक्स के आकर में लेके आए. ओके, तो चलो सीधा सीधा हम लोग पहला वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके, पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि बोला है ये अरेंजमेंट है कि नहीं, इसको हम लोग पैराजाम्बल के नाम से जानते हैं कि नहीं, पैराजाम्बल के नाम से. बट इधर पे अगर ये फुल स्टॉप बहुत बार आ रहा है तो ये और पैराजाम्बल रहा नहीं, ये हो गया हम लोगों का सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट. ओके, सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट क्या है? ये चीज जहां पे हम लोगों को लॉजिकली सेंटेंसेस सजाना होता है. ओके, तो आओ सीधा सीधा आंसर देखते हैं. ओके, सबसे पहले हम लोगों को ढूंढना होता है द फर्स्ट सेंटेंस. एंड फर्स्ट सेंटेंस ऑलवेज बोलता है द स्टार्ट ऑफ एन एक्शन या फिर जनरल स्टेटमेंट. तो कौन सा वाला है इधर पे जनरल स्टेटमेंट? जनरल स्टेटमेंट तो इधर पे सर कौन सा वाला? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज ऑफ द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री, है ना. ऑब्वियसली सी इज द जनरल स्टेटमेंट. क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कब होगा? जब उधर का, जब उस देश का आदि निवासी. ओके, इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है बेटा आदि निवासी. उसी का सिनोनिम होता है, हम लोगों को पता है, नेटिव. उसी का सिनोनिम हम लोग बोलते हैं बेटा नेटिव, या फिर वी कैन से अनदर वर्ड एब ओरिजिनल. एब ओरिजिनल सिनोनिम एंटोनिम जानना पड़ेगा. ओके, तो क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंजेस इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री. ओके, फिर क्या चेंज की बात किया है, फिर वही बोल रहे हैं द चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज. दो हिसाब से, दो वेज में हम लोग ये चेंज को बोल पाएंगे. फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, सबसे पहला क्या है कि कितना बढ़ोतरी हुआ है. सेकंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है कि नहीं. However, the rate of population increase is another factor to consider. Obviously, it sounds like a result, है कि नहीं. तो CBDA कौन सा वाला है ऑप्शन? हम लोग को मिल गया, ये है ऑप्शन, है कि नहीं. चलो बेटा, बहुत अच्छा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, ये क्या दिया है सर? ये दिया है हम लोगों को सिनोनिम्स. एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको तो पता ही है बेटा. व्हेन इट कम्स टू एसएससी, बीट बैंकिंग, बीट एसएससी, ये इधर का तो एक मेजर चंक पे आता है ना. तो इधर पे हम लोगों को बहुत सारा सिनोनिम एंटोनिम पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा. ओके, एंड दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. ओके, सो ऑब्लिगेटरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेटरी सर? ऑब्लिगेटरी हमरा जानी, हाँ हम लोगों को पता है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेटरी? ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है बेटा मैंडेटरी, जो हमको करना ही पड़ेगा, है ना. खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना, इट इज ऑब्लिगेटरी. ये मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी, है ना, पता है हम लोगों को. ये वर्ड देखो बेटा, एग्रेसिव. एग्रेसिव, एग्रेसिव कहाँ से आया है? ये वाला वर्ड से आया है, एंगर. अभी जब हमको मिल गया एंगर, तो एंगर का सिनोनिम देख लेते हैं. एंगर का सिनोनिम हम लोगों को पता है बेटा रैथ, है ना, WRATH, रैथ. रैथ का मीनिंग होता है एंगर, हमको पता है ना. रेज, रेज का मीनिंग होता है एंगर. एनरेज, एनरेज का भी मीनिंग आता है क्या? एंगर, एंगर आता है. ठीक है. सो कुछ और, एक और वर्ड बेटा, इन्फ्यूरिएट. ठीक है, इन्फ्यूरिएट. नीडलेस टू से इट टाइम एंड अगेन बेटा कि सिनोनिम एंटोनिम तो आपको पढ़ के जाना ही है. ठीक है, इधर पे, इधर से आपको अगर जितना ज़्यादा आप लोग सिनो एंटो पढ़ लोगे तो सिलेक्शन के भी चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है. ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रामर वैमर तो हम लोग हर कोई कर ही लेंगे. हम अगर किसी पे मात खाएंगे वो होगा सिनोनिम एंड एंटोनिम. ठीक है, तो उसी को हम ज़्यादा पढ़ेंगे. तो एंगर का सिनोनिम इज रैथ. रैथ का मतलब होता है बेटा क्रोध. भगवान को जो आता है, तुझे आता है गुस्सा, भगवान को आता है क्रोध. ठीक है. रैथ, रेज, एनरेज, इन्फ्यूरिएट, ये सारे के सारे मीनिंग होता है बेटा क्रोध. ठीक है. रेकलेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेकलेस? रेकलेस, रेकलेस का मतलब क्या होता है? रेकलेस का मतलब आप लोगों को पता है, इसका एंटोनिम होता है कॉशियस, केयरफुल. केयरफुल, जो बंदा केयरफुल नहीं होता है वही तो होता है केयरलेस, यानी कि वही होता है रेकलेस. तो रेकलेस का सिनोनिम हम लोग बोल सकते हैं बेटा केयरलेस. केयरलेस. कुछ और? हाँ बेटा, रैश. देखना ये सब ड्राइविंग से रिलेटेड है. रैश ड्राइविंग मत क्या करो, कि रेकलेस ड्राइविंग मत ये क्या करो, है ना, ऐसे हम बात करते हैं. एक और वर्ड बेटा, इम्पल्सिव. इम्पल्सिव, इम्पल्सिव. व्हाट इज इम्पल्सिव? वही रेकलेस सिनोनिम होता है ना. देखना हम लोग ये स्टेटमेंट पे यूज करते हैं ना. वो आया मेरे सामने, सोचा नहीं समझा नहीं क्या बोलना है, फटाक से एक इम्पल्सिव स्टेटमेंट देके चला गया. ऐसे हम बात करते हैं ना, इम्पल्सिव स्टेटमेंट देके चला गया, इम्पल्सिव. एक और वर्ड बेटा, इम्पेचुअस.
इम्पेचुअस, TUOUS, इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का भी मतलब क्या होता है, वही रेकलेस होता है, रेकलेस। ओके, तो इन सब का अगर सिनोनिम पढ़ लिया तो हम एक बार एंटोनिम भी देख लेते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम? एंटोनिम होगा बेटा केयरफुल, है ना, केयरफुल, केयरफुल, केयरफुल आ गया तो केयरफुल का सिनोनिम होता है बेटा कॉशियस, कॉशियस, कॉशियस। पता है आपको? आई नो बेटा पता है। जो नहीं पता है बेटा वो है ये वाला वर्ड जिंजरली। एंड जिंजरली का भी मीनिंग क्या होता है? जिंजरली का भी मीनिंग होता है केयरफुल, केयरफुल, केयरफुल वाला सेंस में आता है जिंजरली, अदरकली नहीं है, ठीक है, इट इज जिंजरली। ओके, कुछ और, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है बेटा प्रूडेंट, ठीक है। कुछ और हम लोग और प्रीवियस सेट्स में भी पढ़े हैं, एट अ ट्रॉट, चेरी, वेरी, ये सारे के सारे क्या होता है? ये सारे के सारे सिनोनिम होता है किसका? केयरफुल का। ओके, चलो, यूजलेस तो आपको पता ही है ऑब्वियसली, बट हम आंसर क्या है पूछा है, करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेटरी, ना ऑब्लिगेटरी क्या, ऑब्वियसली इट इज मैंडेटरी। चलो बेटा, बहुत अच्छा, सीख गया, जान लिया, समझ लिया। आगे देखते हैं। We must dash help to the homeless and the physically disabled people. हम लोगों को क्या करना चाहिए? We must dash help, प्रोवाइड करना चाहिए, हम लोगों को हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए, है कि नहीं? हम लोगों को हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए होमलेस पीपल को, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल को। पर इधर पे देखो प्रोवाइड वाला वर्ड है ही नहीं, है कि नहीं? नहीं है, तो क्या है इधर पे? हम लोगों को ये वाला वर्ड देख रहा है, रेंडर। एंड रेंडर वाला वर्ड किस पे आता है? रेंडर वाला वर्ड ऑलवेज हेल्प की सेंस में आता है। ओके, वी मस्ट रेंडर हेल्प टू अदर्स। तो रेंडर हमको अगर पता चल गया, नया वाला वर्ड दिख लिया, तो थोड़ा बहुत सिनोनिम जान ही लेते। रेंडर का सिनोनिम इज बेटा गिव, देना, सभी को पता है, एग्जाम में देगा भी नहीं। प्रोवाइड एग्जाम में नहीं देगा नहीं बेटा, क्योंकि सभी को पता है ना। आपको जानना पड़ेगा ये वाला वर्ड इम्पार्ट। इम्पार्ट का भी मतलब क्या होता है बेटा? प्रोवाइड सेंस होता है, प्रोवाइड, देना। ओके, बीक्वेथ, BEQUEATH, बीक्वेथ, बीक्वेथ का भी मतलब होता है प्रोवाइड। ओके, इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का मतलब इंक्लूड भी होता है। ओके, इनकॉर्पोरेट का मीनिंग इंक्लूड भी होता है, इनकॉर्पोरेट का मीनिंग प्रोवाइड भी होता है। इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट, ठीक है। ओके, तो वही चीज है। पर ये हेल्प के साथ जो डेडिकेटेड वर्ड बैठता है ना, वो होता है रेंडर, रेंडर। ओके, मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, नॉलेज, तो आई कैन से बेटा आई एम इम्पार्टिंग नॉलेज। उस टाइम पे ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई एम गिविंग नॉलेज, और गिविंग तो बड़ा इजी हो गया, है कि नहीं? सो ऑब्वियसली इट्स गोना बी आई एम इम्पार्टिंग नॉलेज। नॉलेज देने की बात आता है तो इम्पार्ट, हेल्प देने की बात आता है रेंडर, सर्विसेज देने की बात आता है तो रेंडर, है ना, वही बात है। ओके, चलो बहुत अच्छा। डोनेट हेल्प तो आएगा नहीं कभी भी। कंट्रीब्यूट तो आपको पता ही है, कंट्रीब्यूट से आया है। एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब तो अप्लाई करना, है ना। एग्जर्ट का सिनोनिम कैन से अप्लाई। अच्छा, अप्लाई हम किसको करते हैं? फोर्स को करते हैं, बोलते हैं ना। ये एग्जर्ट किसके साथ? फोर्स के साथ आता है, फोर्स, एग्जर्ट फोर्स। तो अगर फोर्स आ गया बेटा, फोर्स का एक सिनोनिम जान ले, है कि नहीं? फोर्स का एक सिनोनिम होता है प्रेशर। हाँ हाँ हाँ, सभी को पता है फोर्स का सिनोनिम प्रेशर होता है। जो लोग जी हाँ क्या बोलते हैं, साइंस वाइंस पढ़े हुए, दे नो एक्चुअली। ओके, फोर्स एंड प्रेशर, हालांकि डिफरेंस है, पर यूनिट का एरिया वेरिया कुछ ऐसा कुछ आता है, ठीक है। पर हम तो जानेंगे इंग्लिश का सिनोनिम। तो फोर्स का सिनोनिम यू नीड टू नो बेटा, कोएर्शियन, COER, अच्छा, कोएर्शियन, COERCION, कोएर्शियन। ओके, कोएर्शियन का मतलब होता है बेटा फोर्स। ओके, कोएर्शियन का मतलब होता है फोर्स, फोर्स। ओके, चलो बहुत अच्छा। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट कुछ और देखते हैं। ये देखो, पूछा है सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर क्या है। पूछा है सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर कौन क्या है। क्या बोलना चाह रहा है? वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम अ स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ओके, सबसे पहला चीज जान लो बेटा, ये जो वन ऑफ है ना, वन ऑफ, ये वन ऑफ वाला वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड इन केस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन किस में यूज होता है? चूज करने में, सिलेक्शन के दौर पे किसको यूज करते हैं हम? वन ऑफ। तो अगर सिलेक्शन की बात आ रहा है तो सिलेक्शन हम कब कर पाएंगे? बहुत सारे में से ही ना, एक कोई आया है, मान ले बेटा बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, मैंने बोला ये वन ऑफ यू प्लीज कम, वन ऑफ, एक ही बंदा आज आया है तो हम बोलेंगे वन ऑफ यू प्लीज कम? नहीं ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वन ऑफ इज ऑलवेज यूज्ड इन केस ऑफ सिलेक्शन, एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ के बाद ऑलवेज यू नीड टू टेक अ प्लूरल नाउन, ठीक है। हालांकि इधर पे ये एरर नहीं है, इधर पे दिया है, बट बहुत बार पूछा है ये एग्जाम में, ठीक है। वन ऑफ द बॉय कभी हो ही नहीं सकता, वन ऑफ द बॉयज होगा, ठीक है। फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये देखो बेटा, हैव बीन सिलेक्टेड, सिलेक्ट किया गया है, सो दिस सेक्शन इज व्हाट? दिस सेक्शन इज अ वर्ब।
और हमको पता है वर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट को देखकर पता चलता है कि नहीं। वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, जो भी होगा वो हम सब्जेक्ट को देख के बनाते हैं। सब्जेक्ट है क्या इस सेंटेंस में? स्कूल, स्कूल की बात कर रहे हैं? नहीं। बॉयज, बॉयज की बात कर रहे हैं? नहीं सर, बॉयज भी सब्जेक्ट नहीं है। तो बोलना चाह रहे हैं बहुत सारा बॉयज में से एक, तो ये एक हुआ हम लोगों का सब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट आ गया, मतलब तो ये बन गया बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बात तो सिंगुलर वर्ब आता है, तो हैव नहीं, हम लोग लगाएंगे हैज। तो क्या बना? वन ऑफ द बॉयज हैज बीन सिलेक्टेड। तो आंसर कौन है? हमको बोला है ग्रामेटिकल एरर ढूंढने। ओके, तो वही वाला होगा। मैं क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो चलो थोड़ा और आगे देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछा है कि नहीं। तो वाओ बेटा, देखते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आप लोग पढ़े हो ऑलरेडी। एक्टिव से पैसिव बनाने का तरकीब क्या होता है? तरकीब एक ही होता है सर कि बी वर्ब और उसके साथ आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। बी वर्ब लगाना होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। मेन वर्ब, हाँ मेन वर्ब तो जो होगा उसका थर्ड फॉर्म हम तो समझ ही लेंगे, बट व्हाट इज बी वर्ब? जान लो बेटा, बी वर्ब की श्रेणी में आता है एम इज आर वाज वेयर बी बिन बिंग। क्या बोला? एम इज आर वाज वेयर बी बिन बिंग। ऑलरेडी पढ़े हैं, हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को ये सब पता है, इसलिए हम ज्यादा टाइम देकर एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग इधर पे क्या कर रहे हैं? हम लोग इधर पे पेपर तो सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए। तो सीधा बी वर्ब प्लस B3 लगाओ और बेटा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, हो जाएगा हम लोगों का वॉइस चेंज। तो वही बात है, द मैनेजर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इधर उधर करो, वर्क सामने आएगा तो सभी में तो वर्क है, कोई इशू नहीं। पीछे आएगा मैनेजर, सभी में मैनेजर है, तो हमको बी वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना पड़ेगा। कीप है तो कीप तक वाला केप्ट लेंगे, तो सभी में केप्ट भी है, ये भी सही है सर। तो अभी रहा हम लोगों का बी वर्ब। बी वर्ब क्या बैठेगा? इसके लिए देखना होता है टेंस। कौन सा टेंस में लिखा गया है? द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। अरे हाँ सर, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है, और हमको पता है बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब के रूप में एम इज या तो आर आता है। तो उस हिसाब से वर्क है, वर्क है ना, वर्क है, तो वर्क तो बेटा प्रेजेंट, मतलब ये तो सिंगुलर है, ऑब्वियसली तो इज। तो यही हो गया आंसर, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हुआ है, बी वर्ब प्लस B3 आया है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे है, एंड बी वर्ब के रूप में इज लिखे। क्यों इज लिखे? क्योंकि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, क्लियर है? समझ में आया? तो चलो बेटा, बहुत अच्छा, ही तो हम बोलना चाहते थे। ओके, चलो 5 क्वेश्चन हो गया। ये वाला वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम आने वाला वीडियोस में और भी कवर करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।